स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है कंपटीशन विद टीएस। कंपटीशन विद टीएस। तो इसके अंदर इस चैनल पे आपको वोकैबुलरी सीरीज देखने को मिल रही है या दिख रही होगी, और उसी के अंदर ये क्लास नंबर 5 है। ठीक है, वोकैब सीरीज यानी वोकैबुलरी सीरीज, यानी ये एसएससी सीजीएल टारगेट 2024 वो टारगेट करके बनाई गई है। यानी ये अब आपको रेगुलर मिलेगी। ठीक है, डेली बेसिस पे आपको वोकैब्स मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप इन वोकैब्स को करिए, और इन वोकैब्स को कर रहे हो रोज करोगे तो एक समय यानी आप जब एग्जाम में बैठोगे तो बहुत हद तक आप वोकैबुलरी याद कर लोगे, आपके वो याद होंगी। ठीक है, लेकिन अगर आप ज्यादा वोकैबुलरी चाहते हैं तो साइड में एक बुक पढ़ते रहिए जिसका नाम मैंने आपको बता रखा है, द कंप्लीट वोकैबुलरी रिटन बाय जयदीप सिंह। ठीक है, बेस्ट बुक है, मोस्ट ऑफ वोकैब्स वहीं से बसती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। और ये वोकैबुलरी सीरीज का क्लास नंबर 5 यानी सेशन नंबर 5 है, जो कि आपको कंपटीशन विद टीएस पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशंस को और बढ़िया तरीके से इसको ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम बात करते हैं वोकैबुलरी सेशन में, वोकैबुलरीज पर बात करते हैं। वोकैबुलरीज की बात करते हैं, और आज मैं आपको एक खास बात बताता हूँ। आज एक खास बात है कि मैं इस बोर्ड पर लिख नहीं पाऊंगा। ठीक है, आई एम नॉट एबल टू राइट दिस ऑन दिस बोर्ड इन दिस वीडियो बिकॉज आई हैव सम टेक्निकल इशू ऑल्सो। ठीक है, सम टेक्निकल इशू है मेरे पास, लेकिन मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। यानी आपके सामने हर एक चीज लिखी हुई है। ठीक है, बस मेरा को समझाना है। बाकी हिंदी मीनिंग्स इसके सामने नहीं लिखे हुए हैं, वो हिंदी मीनिंग्स मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। ठीक है, चलिए। तो पहला वर्ड है फ्लिप। ठीक है, फिलिप। ठीक है, फिलिप। फिलिप का मतलब क्या होता है? फिलिप का मतलब होता है यानी फ्लिप कर जाना, यानी कूद जाना कहीं पे, कहीं से गायब हो जाना, कहीं से एक दूसरे से दूसरी जगह पहुंच जाना, फ्लिप कर जाना। ठीक है, ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है उत्तेजना। लेकिन आप उसका मीनिंग यहीं से निकाल सकते हैं, कूदना नहीं। एक जगह से दूसरी जगह आप पहुंच जा रहे हो एकदम, तो आपके अंदर क्या है? उत्साह है, उत्तेजना है कहीं पहुंचने की, कुछ करने की। ठीक है, तो इसका अगर हिंदी मीनिंग में बात करूं तो इसका हिंदी मीनिंग होता है उत्तेजना। क्या होता है? उत्तेजना। अगर इंग्लिश मीनिंग पे बात करें तो इंग्लिश मीनिंग है समथिंग व्हिच एक्ट्स एज अ स्टिमुलस और बूस्ट टू एन एक्टिविटी। यानी कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हो उसके अंदर बूस्ट का काम कर जाना, यानी उसको आप एकदम बूस्ट तरीके से कर जाना। जैसे आप पढ़ रहे हो तो एकदम से आपने इतनी सारी वोकैबुलरी याद कर दी 1 घंटे के अंदर, जितने लोग नहीं कर पाते हैं। यानी आपने उसके याद करने की उत्तेजना थी। ठीक है, उत्साहित थे आप। ठीक है, तो ये था इसका मीनिंग। अब बात करते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की। तो सिनोनिम्स की मैं बात करूं तो इसकी सिनोनिम्स होंगे स्टिमुलस, इंकरेजमेंट एंड एक्साइटमेंट। ठीक है, तो इंकरेजमेंट होगी तो भी आप बहुत अपने काम को अच्छे से कर पाएंगे। एक्साइटमेंट किसी चीज की होती है तो आप उस काम को अच्छे तरीके से करते हैं, और स्टिमुलस का मतलब भी यही होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम एंटोनिम्स की। एंटोनिम्स इसके मैंने सामने लिखे हुए हैं, कर्व, स्टॉप, लिमिट, ब्रेक, कन्फाइनमेंट सॉरी। ठीक है, तो देखिए एंटोनिम्स की बात कर रहे हैं तो कर्व का मतलब भी स्टॉप होता है। स्टॉप का मतलब कुछ कर रहे हो एकदम से रुक जाना, लिमिट। ठीक है, लिमिट यानी कहीं लिमिट में रहना। ब्रेक यानी ब्रेक, गाड़ी चलती है उत्साह में चलती है, एकदम एक्साइटमेंट में चलती है, एनकरेजमेंट में चलती है, एकदम से ब्रेक मार दो रुक जाएगी, एंटोनिम हो गया। कन्फाइनमेंट एक स्मॉल प्लेस होता है, कन्फाइन इन स्मॉल प्लेस। ठीक है, यानी आप एक छोटी सी इसमें रहोगे तो आगे कहाँ बढ़ पाओगे, है ना। छोटे से एरिया में रहोगे तो कहाँ आगे बढ़ पाओगे, है ना। तो ये बात समझने वाली है। ठीक है, तो मतलब अब आपको फ्लिपकार्ट समझ में आ गया होगा। मैंने इसको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करा। अब अगर और अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करवाना चाहते हो तो एक बार और कर देता हूँ। देखिए, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। उत्तेजना इसका मतलब होता है, अब आप इसे अपने ऊपर लीजिए कि जब भी घर में कोई चीज नई चीज आती है तो आप क्या होंगे? आप एक्साइट होते हैं कि ये चीज आ रही है, मैं चलाऊंगा, सबसे पहले मैं देखूंगा, मैं इसमें ये करूंगा, मैं इसमें वो करूंगा। मान के लैपटॉप आ रहा है, मान के कोई या कोई टेक्नोलॉजी डिवाइस आ रहा है। ठीक है, टेक्निकल डिवाइस आ रहा है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके की बात है। आप कहोगे कि सबसे पहले मैं ये करूंगा। ठीक है, तो ये तो है फ्लिप, लेकिन एकदम से ना आए, आपको वो तो आ ही नहीं रहा। अब आप क्या करोगे? एक जगह पड़े रहोगे,
बेड पे लेटे रहोगे, एकदम से लेटे हुए थे, फिर एकदम पता चला कि यार आने वाला है, उठ के खड़े हुए मैं ये करूँगा, एकदम से नहीं आया, फिर वो जब वो आया नहीं तो आप फिर से वही बैठ गए, यानी आपको स्टॉप हो गए, लिमिट हो गया, ब्रेक लग गया, कंफाइनमेंट हो गया, ठीक है, आप छोटी जगह बैठ गए, ठीक है, यही है फ्लिप, यही है फ्लिप, ठीक है। इसके एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। डिक्रीज ऑफ कार टैक्स वुड प्रोवाइड अ फ्लिप ऑफ सेल्स, यानी अगर कार की टैक्स को डिक्रीज यानी कम कर दिया जाए तो कार की सेल्स में बहुत बड़ी इंकरेजमेंट देखने को मिलेगी, यानी फ्लिप देखने को मिलेगा, क्या उत्तेजना देखने को मिलेगी, लोग उसे बहुत उत्तेजित होकर खरीदेंगे, हर घर कार होगी, हर घर कार होगी, हर घर कार होगी। समझ में आया? पहला वर्ड समझ में आया? पहला वर्ड इज फ्लिप, पहला वर्ड इज फ्लिप। सेकंड वर्ड बिकाम्ड। अब बिकाम यानी शांत रहना, ठीक है, शांत रहना नहीं, इसका मतलब होता है, इंग्लिश में बात करते हैं सबसे पहले, अनेबल टू मूव थ्रू लैक ऑफ विंड्स, यानी कहीं मूव ना कर पाना, कहीं मूव ना कर पाना, लैक ऑफ विंड्स हवा की कमी से, हवा की कमी से आगे मूव ना कर पाना। जैसे कोई भी प्लेन चलता है तो वो उस पे जो प्रेशर लगता है वो एयर का लगता है, एयर की वजह से वो आगे भी बढ़ पाता है, ठीक है, आगे बढ़ पाता है। ऐसे ही बोट चल रही है, अगर एक तो पानी एकदम अनस्टेबल है, पानी भी स्टेबल है, ठीक है, यानी पानी में धाराएं जो चल रही है वो भी रुकी हुई है, मतलब जो नदी चल भी नहीं रही है, एकदम रुकी हुई है, शांत है, और आप नाव में जा रहे हो, अब हवा भी नहीं चल रही है, ठीक है, तो आप वैसे ही रुक जाओगे, आप आपकी नाव नहीं चला पाओगे, है ना, ठीक है, तो मतलब कहीं भी मूव ना कर पाना बिकॉज ऑफ विंड, ठीक है, हवा की कमी से, लैक ऑफ विंड, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। और हिंदी में बात करोगे इसका मतलब होता है फंसना, ठीक है, फंसना, कहीं फंस जाना। सिनोनिम्स से देखते हैं। सिनोनिम्स की मैं बात करूं तो इसका सिनोनिम्स हो जाएंगे स्टैंडर्ड, स्ट्रैंडेड, स्टक, मैरून, ठीक है, स्टैंड मतलब फंसना कहीं, स्टक, स्टक बहुत बढ़िया वर्ड है, इसको समझे। आप कहते हो अब जैसे आप एग्जाम में बैठे, आपके सामने एक वर्ड आपको पढ़ा हुआ आ गया, लेकिन आपके दिमाग में वो स्टक नहीं कर रहा, उसका मीनिंग स्टक नहीं कर रहा, क्या ये पढ़ा तो है लेकिन इसका मीनिंग स्टक नहीं कर रहा, मतलब आपके दिमाग में उस वर्ड का मीनिंग फंस नहीं रहा, यही तो इसका मतलब ये होता है, तो इसका मतलब समझ में आ गया होगा। मैरून, मैरून का मतलब होता है कहीं ना कहीं फंस जाना, ठीक है। चलिए एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं। एंटोनिम्स की बात करूं तो एंटोनिम्स होंगे इसके एक्टिव, मोबाइल, मूविंग। एक्टिव यानी जब कहीं फंस जाओगे एकदम से आप चल पड़ोगे, ठीक है, चलने फिरने लगोगे, आगे बढ़ने लगोगे तो एक्टिव होगे, ठीक है, जो आगे बढ़ता है उसे एक्टिव कहते हैं, ठीक है। मोबाइल, मोबाइल का काम, अब क्या होगा, इसका मोबाइल का क्या सीन है यहाँ पे, यानी मोबाइल का क्या मतलब है यहाँ पे, तो देखिए मोबाइल को समझ लेते हैं। जब आप कहीं फंस जाते हैं, ठीक है, मान के चलिए फंस गए, और अब आप क्या होगी कि इसे आप यहाँ से आगे कैसे मूव किया जाए, तो अब आप क्या होगा, अपने फोन को निकालोगे, उसका लॉक ऑन करोगे और गूगल मैप पे जाएंगे, अपना लोकेशन डालेंगे जहां आपको मूव करना है, और आपको वो मूव करा देगा। बताओ ऐसी बात है नहीं? तो मोबाइल ने आपको एक्टिव कर दिया, ठीक है। मूविंग, मूविंग का मतलब मूव करना होता है, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेंगे तो ये हमारे दिमाग में और बढ़िया तरीके से फिट हो जाएगा। जैसे आवर बोट बिकाम्ड बिकॉज ऑफ बिग स्टॉर्म, यानी हमारी जो नाव है वो फंस चुकी है क्योंकि बड़े बड़े पत्थर बीच में आ चुके हैं, ठीक है, यानी बड़े बड़े पत्थरों के कारण हमारी बोट फंस गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टम्बल्ड। थर्ड वर्ड इज टम्बल्ड। टम्बल्ड का मतलब क्या होता है? टम्बल्ड का मतलब होता है मूल्य में तेजी से गिरावट, किसी भी वस्तु के मूल्य में तेजी से गिरावट इज नोन एज टम्बल्ड, ठीक है। हिंदी में मीनिंग बात समझ में आ गई होगी, मतलब हिंदी मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब इसके इंग्लिश मीनिंग को समझते हैं, बहुत ही आसान इंग्लिश मीनिंग भी। फॉल रैपिडली इन अमाउंट और वैल्यू, फॉल रैपिडली इन अमाउंट और वैल्यू, यानी जब किसी भी अमाउंट में, किसी के अमाउंट में, किसी की वैल्यू में कमी आ जाती है, रैपिडली एकदम तेजी से कमी आती चली जा रही है, कमी आती चली जा रही है तेजी से, तो उसी को टम्बल्ड कहते हैं, ठीक है। इसके सिनोनिम्स की बात करता हूं तो सिनोनिम्स के होंगे पलमेंट, प्लूमेंट, सॉरी प्लूमेंट, प्लूमेंट, देखो डबल एम आता, ऐसा साउंड आएगा, प्लूमेंट, ठीक है, प्लूमेंट, प्लंज, डाइव, ठीक है, ये इसके सिनोनिम होंगे, यानी यही सेम मीनिंग दे रहे होंगे। अब देखो डाइव को एक बार समझ लो, डाइव को मैं बात करता हूँ, डाइव भी बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है, ये एक सिंपल ऐसे वर्ड में उन्हीं वर्ड को समझा रहा हूँ, सिंपल है,
ठीक है, जो प्लंजेंट है, ये प्लंजेंट, इनके मीनिंग तो सेम ही है, मीनिंग सेम ही है, मूल्य में कमी आना, ठीक है, मूल्य में कमी आना, ठीक है। और डाइव को समझो, जब आप समुद्र में डाइव मारते हैं, किसी भी पूल में डाइव मारते हैं तो नीचे की तरफ जाते हैं, एकदम कमी आते हैं, तेजी से नीचे जाते हैं, यानी कमी आती है, ठीक है, यानी कमी होना, वही चीज जहां से इसका सिनोनिम्स उठाया गया, ठीक है, यानी जो भी वर्ड इससे रिलेटेड कोई मीनिंग देता है तो उसे सिनोनिम्स मान लिया जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एंटोनिम्स की। तो एंटोनिम्स इसका मैंने एक लिखा हुआ है, जिसको है वो है राइज। क्या है? राइज, ठीक है। राइज यानी उठना, जिसके मूल्यों में कमी आएगी तो किसी का मूल्य बढ़ भी तो सकता है, मूल्य कम होना यानी मूल्य, इसका एंटोनिम में इसका ऑपोजिट मूल्य बढ़ना, तो राइज का मतलब क्या होता है? किसी का मूल्य बढ़ना, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिखा है आपके लिए मैंने, प्रॉपर्टी प्राइस टम्बल्ड, प्रॉपर्टी प्राइस टम्बल्ड। प्रॉपर्टी प्राइस टम्बल्ड मतलब प्रॉपर्टी की जो प्राइस है, उसके जो मूल्य है प्रॉपर्टी का, वो एकदम तेजी से उसके अंदर गिरावट देखने को मिल रही थी एक समय, मिली, ठीक है, ये एकदम से उसके प्राइस गिरे, ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए फोर्थ वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज स्लम्प। स्लम्प का मतलब गिरना होता है, फिसलना होता है। इसका भी आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, तेजी से गिरावट या भारी गिरावट या सीमित गिरावट एकदम से, ठीक है, भारी गिरावट या सीमित गिरावट, वो तेजी से गिरावट, वो तेजी से मूल्य में कमी होना, इसका मतलब गिरावट होता है, यानी गिरना, ठीक है, फिसलना, भारी गिरावट और सीमित गिरावट। इसको हम इस तरीके से मीनिंग की बात करें तो अ सडन लार्ज फॉल इन सेल्स, सेल्स में गिरावट आ जाना, कमी आ जाना, एकदम से उसका जो स्लोप है वो डाउन हो जाना, ठीक है, फॉल गिर जाना, प्राइस गिर जाना, वैल्यू किसी चीज की वैल्यू गिर जाना, दैट इज स्लम्प, ठीक है। और कुछ ही चीज का गिरना और फिसलने को भी हम स्लम्प ही कह देते हैं, ठीक है। इसका मतलब हो गया भारी और सीमित गिरावट, ठीक है। इसके सिनोनिम्स की मैं बात करूं तो फ्लॉप, जब कोई मूवी फ्लॉप हो जाती है तो उसका फ्लॉप क्यों कहते हैं? उसकी जो व्यूज है वो कम हो जाते हैं, उसकी डाउन हो जाता है एकदम से, है ना, इसलिए फ्लॉप हो गई मूवी, ज्यादा बिकी नहीं वो मूवी, है ना, ज्यादा मूवी टिकटें देखी नहीं उसकी, है ना, तो मतलब उसके टिकटों में हमें गिरावट देखने को मिली। फ्लम्प एंड कोलैप्स, दोनों का मतलब भी सेम है, गिरना यानी डूबना, ठीक है। कोलैप्स का मतलब भी डूबना होता है। देखें अब ये वर्ड हमारा बैंकिंग में क्षेत्र में बहुत यूज किया जाता है, बैंकिंग एरिया में, ठीक है। कैसे? जैसे कोई भी स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, वो कोलैप्स कर जाता है, कोई भी देश की करेंसी कोलैप्स कर सकती है, ठीक है, डूब सकती है, इन किसी भी करेंसी का मूल्य कम हो जाना, कोलैप्स कर जाना, ठीक है। चलिए इसके एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं। एंटोनिम से स्टैंड अप, यानी जब गिर रही है तो कोई चीज कोई खड़ी हो जाएगी, यानी दोबारा से उठेगी तो स्टैंड अप कहलाएगी, और सिट अप, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करता हूँ चारों के चारों वर्ड समझ में आएंगे, लेकिन चौथे वर्ड का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि हमें समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना। चलिए तो चौथा वर्ड देखते हैं, शी स्लम्प्ड अगेंस्ट द कुशन। शी स्लम्प्ड अगेंस्ट द कुशन, इसको पढ़ते ही समझ में आ गया कि कोई कुशन के अगेंस्ट गिर गया, फिसल गया, ठीक है, यानी कुशन के अगेंस्ट यानी कुशन पर, यानी कोई कंबल होगा, कोई तकिया होगा, तकिए के ऊपर या कंबल के ऊपर वो गिर गई, ठीक है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो ये थे हमारे 4 वोकेबलरीज जो मैंने आपके सामने रखी इस सेशन में, और बहुत यानी जितने भी हमने वोकेबलरी करी वो सारी इंपॉर्टेंट थी। आपको इन्हें एकदम से याद भी कर लेना है, रोज रिवीजन लगाना है, अब खुद ब खुद याद हो जाएगी, फॉर्मूला मेरा अप्लाई करते रहना है, ठीक है। लेकिन अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अब हम क्या देखने वाले हैं इसी सेशन में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देखने वाले हैं, ठीक है। सो ये रहे आपके सामने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए बहुत ही आसान वर्ड्स रखे हुए हैं मैंने यहाँ पर, सबको पता रहता है। फर्स्ट इज जेनेटिक्स एंड सेकंड इज कैनिबल। जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकता, अनुवांशिक यानी स्टडी ऑफ, ये साइंटिफिक स्टडी ऑफ हेरिडिटी। अब हेरिडिटी क्या होता है? ये हेरिडिटी का मतलब होता है कोई भी मेंटली या फिजिकली क्वालिटी, ठीक है, मेंटली या फिजिकल क्वालिटी किसी की भी, उसी को हम हेरिडिटी कहते हैं, यानी साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटली एंड फिजिकली क्वालिटीज की, किसी भी व्यक्ति की मेंटली एंड फिजिकली क्वालिटीज की स्टडी करना, दैट इज जेनेटिक्स कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ, ये इसी साइंस को जेनेटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट सेकंड बात करता हूँ, सेकंड है कैनिबल। कैनिबल यानी नरभक्षक, यानी जो ह्यूमन को ही खा जाता है, जैसे शेर ह्यूमन के मांस को खा लेगा, ह्यूमन कभी ह्यूमन के मांस को भी खा लेता है, ठीक है, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। पहले के देखा होगा ना, पहले आदिवासी लोग जानवर को मार के खाते थे, लेकिन कभी जब भूख लगती थी तो
किसी दूसरे व्यक्ति को मार के पका खा जाते थे, है ना। तो यही चीज है, ठीक है, दिस इज कैनिबल। ठीक है, अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। ठीक है, अब बात करते हैं मिस स्पेल्ड वर्ड की। तो इसके लिए मेरे को आपको बताना पड़ेगा, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, तो मैं इसके लिए लिखने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, ये आपके सामने 4 वर्ड्स है, ये 4 वर्ड्स है। ठीक है, तो इनको देखो, इनमें आपको छांटना है, इनको चूज करना है, इसमें से आपको सिलेक्ट करना है कौन सा स्पेल जो वर्ड है उसकी स्पेलिंग सही है। तो देखिए, डिसअपियरेंस लिखा हुआ है, वहां पे इवेंसेंस लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए दोनों में से कौन सा सही होगा। तो देखिए, डिस डबल एस वाला तो कट जाएगा, क्योंकि डिस में डबल एस आता नहीं है कभी। और अपीयरेंस की स्पेलिंग ए से शुरू होती है, यहाँ पे ई से शुरू की गई, ये भी गलत हो गया। और ए डबल पी ई ए आर होती है ना, ए डबल पी ई ए आर होती है, तो यहाँ पे ए ई आर लिख रखी है, ये भी गलत होती है। तो डिसअपियरेंस, ठीक है, दिस वर्ड इज करेक्ट। ठीक है, दिस वर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। तो डिसअपियरेंस का मतलब मैं बताया, तो चलिए डिसअपियरेंस का मतलब बता देता हूँ। इसका मतलब होता है अच्छा ना दिख पाना या अच्छा ना दिखना। ठीक है, डिसअपियरेंस, जिसका अपीयरेंस सही नहीं होता, जिसका दिखावा अच्छा नहीं होता, ठीक है, जो दिखता अच्छा नहीं, उसे डिसअपियरेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई फटा कुर्ता पजामा पहन के आ जाए, तो वो कहेगा दैट पर्सन इज दैट पर्सनैलिटी इज डिसअपियरेंस, मतलब इसकी जो पर्सनैलिटी है, जो इसकी अपीयरेंस है, वो अच्छी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इसके मीनिंग को समझ गए हो गया आप। चलिए, अब बात करते हैं इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें आपको जो सही मिलेगा वो मिलेगा इवन। इवन से कोई वर्ड, ये वर्ड है नहीं, इवान, ये आपको वर्ड याद होना चाहिए। ठीक है, इवान सेंस है इसका मतलब। तो इसका जो मतलब है इवान सेंस है, और इसके अंदर ये दोनों गलत हो जाएंगे, डी, बी और डी। इसका जो सही आंसर है वो है सी। ठीक है, अब इसमें मैं आपको कोई ट्रिक नहीं बता सकता, क्योंकि सारे ही सेम आपको दिखने मिलेंगे। ठीक है, इवान सेंस, इवन सेंस, इसके लिए आपको वर्ड याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब वर्ड कैसे याद करोगे, इन्हीं वर्ड्स को आप 5-5 बार लिख देना, इनकी स्पेलिंग्स भी याद हो जाएंगी। अब इसके मीनिंग्स की कैसे याद करें, तो इसके मीनिंग मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए, इसका मीनिंग होता है, इवन सेंस का मतलब अनस्टेबल। क्या होता है, अनस्टेबल, अनस्टेबल, अनस्टेबल। ठीक है, अनस्टेबल। ठीक है, इसका मीनिंग होता है अनस्टेबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारी इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात कर लेते हैं। ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस यानी मुहावरे जिन्हें कहते हैं, या लोकोक्ति जिन्हें कहते हैं। तो पहला फ्रेज है या पहला इडियम आपके पास सामने है, ऑल बेट्स आर ऑफ। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है ही आउटकम्स ऑफ अ सिचुएशन, यानी किसी भी सिचुएशन का जो आउटकम होता है वो अनप्रिडिक्टेबल हो, अनप्रिडिक्टेबल हो, दैट इज ऑल बेट्स आर ऑफ, यानी जिसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऐसी सिचुएशन का, जैसे कोई भी सिचुएशन क्रिएट कर लो, उसका जो आउटकम आप चाहते हो वो अनप्रिडिक्टेबल हो। जैसे मान के चलो, जैसे आप मान के चलो, मैच हो रहा है, क्रिकेट का मैच है, दो टीम्स खेल रही है आपस में, दो ही टीम्स के बीच हो सकता है। अब एक बॉल में 3 रन चाहिए, चलो मैं एक, ठीक है, एक बॉल में 3 रन चाहिए, हो सकता है, लेकिन मैं ये बोलूं एक बॉल में 7 रन चाहिए, क्या हो सकता है, ये प्रिडिक्टेबल है, ये अनप्रिडिक्टेबल है, आप इसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसा हो चाहिए, लेकिन फिर भी हम अनप्रिडिक्ट कर रहे हैं। जैसे अगर बात करो, एक बॉल में 6 चाहिए, तो ये भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकती, लगेंगे ही लगेगा छक्का, या सिक्सर लगेगा ही लगेगा। क्या पता 1 रन ले ले, क्या पता 6 मारने का मौका ना दे बॉलर। ठीक है, तो ये है, मतलब ऐसी सिचुएशन का आउटकम, ऐसी सिचुएशन जिसका आउटकम हमारे को अनप्रिडिक्टेबल मिलता है, यानी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। इफ ऑल बैट्स आर ऑफ, यानी सारी की सारी बैट्स ऑफ हो जाए, यानी जितने भी कानून लागू हैं या जितने भी चीजें बनी है एग्रीमेंट के लिए, तो दैट, तो क्या होगा, देन एग्रीमेंट है दैट हैव बीन मेड नो लॉन्गर अप्लाई, मतलब अगर ऐसा होता है, सारी बैट्स ऑफ हो जाती है, सारे कानून बेकार हो जाते हैं, खत्म कर दिया जाता है, तो जितने भी एग्रीमेंट हुए हैं वो ज्यादा दिनों तक अप्लाई नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसका मतलब ये। सेकंड वन बात करते हैं, अप द स्पाउट। अप द स्पाउट, अप द स्पाउट का मतलब होता है नो लॉन्गर वर्किंग और लाइकली टू बी यूजफुल और सक्सेसफुल, यानी जो ज्यादा वर्क नहीं कर रहा, मतलब ज्यादा दिनों तक वर्किंग नहीं है, और यूजफुल भी नहीं है और सक्सेसफुल भी नहीं है। इसका मतलब तुम ज्यादा दिन तक काम नहीं करोगे, थोड़े दिन काम करोगे, फिर थोड़े दिन का फिर घर बैठ जाओगे, थोड़े दिन काम करोगे, थोड़े दिन घर बैठ जाओगे, तो ऐसे क्या तुम सक्सेसफुल होगे, ये तुम्हारे लिए यूजफुल होगा। तो आप कहोगे नहीं, ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा यूजफुल नहीं है, ऐसे आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करें।
तो देखिए, इफ समवन हैज गोन अप द स्पाउट, यानी अगर कोई व्यक्ति काम छोड़ के चला गया है यहां से, या कुछ भी छोड़ के चला जाता है, तो इट हैज गोन रॉन्ग, वो गलत भी जा सकता है, जा चुका होगा, या फिर रुइन यानी बेकार हो चुका हो, उसकी जिंदगी बेकार हो चुकी होगी, है ना। तो इस तरीके के इसकी मीनिंग निकलता है। तो उम्मीद करता हूं आपको हर एक चीज अभी तक जो मैंने आपको बताई, ये हमारा लास्ट स्लाइड थी आज के सेशन की, तो जो भी बताया समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो घबराना नहीं है, आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन पे अपना डाउट लिखिए, उसको मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। दूसरी बात, ये तो पहली बात थी, दूसरी बात आपको रिवीजन लगाना है, ठीक है। अब जो अगला सेक्शन है, नेक्स्ट सेशन आएगा वोकैब का, वोकैबुलरी सीरीज का, तो उससे पहले आपको अभी तक की जितनी वोकैब्स मैंने आपको करा दी, आपको वो वोकैब्स रिवीजन में लानी है, ठीक है। मतलब पहले वो करेंगे, उसके बाद मेरी क्लास देखेंगे, यानी मेरा सेशन देखेंगे। तीसरी बात, अब से आपको मैं ये जो इडियम्स एंड फ्रेजेस बता रहा हूँ, मैं आपका काम आसान कर देता हूँ आज के सेशन से, ठीक है। ये पिछले सेशन से ही मैंने आपका काम आसान कर दिया, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया नहीं था, लेकिन इस वीडियो में बता देता हूँ कि अब से आपको जो ये स्लाइड्स आपको नजर आ रही हैं, इसी की पीडीएफ आपको मेरे चैनल के या मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिखेगी, ठीक है। लिंक दिखेगा, लिंक पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पीडीएफ खुल के आ जाएगी, आप इसे डाउनलोड करके इसी में से याद करना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपका मैंने ये टाइम बचाया, ठीक है, ठीक है। तो बस मुझे इतनी ही बात कहनी थी, बाकी सेशंस ये डेली आने वाले हैं, इनकी आप टेंशन छोड़ दीजिए कि कभी आएगा या नहीं आएगा, आज नहीं आया तो क्या होगा, है ना। कुछ नहीं होने वाला, मैं आपके साथ हूँ और आपके लिए मेहनत जारी है। सेशंस डेली होने वाले हैं। अब आज मेरे पे स्टाइलस नहीं था, यानी आज मेरे पे टेक्निकल इशू था थोड़ा सा, मैं लिख नहीं पाया, लेकिन हम ये सेशंस को करेंगे, ठीक है। ये सेशंस आते रहेंगे, ठीक है। बाकी मैं उसकी बात करूँ जो हमारे इंग्लिश स्पेशल सीरीज की, तो उसके अंदर नाउन टॉपिक खत्म कर चुके हैं, उसका एक प्रैक्टिस सेशन हमने ले लिया है, अभी एक प्रैक्टिस सेशन और लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक चालू करेंगे, तो वो मैं बता दूंगा, उसी समय बताऊंगा कि क्या टॉपिक चालू करने वाले हैं, ठीक है। तो इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको हर एक चीज उसके अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। मैं बताते करूंगा क्या क्या डालूंगा। और आज की वीडियो में इतना ही, सेशन में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने बेल आइकन दबा दिया तो जितना भी जो भी सेशंस मैं आपके लिए लाता हूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे, यानी आप सिलेक्शन की तरफ सबसे पहले बढ़ेंगे, ठीक है। मेरा मतलब ये था, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा देंगे, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो ये तो करना ही है, और जिन्होंने कर रखा है तो वो भी बढ़िया है, चैनल को लाइक कर देंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक करेंगे जिससे कि मैं और अच्छी तरीके से वीडियोस को बना सकूं, ठीक है। बाकी मैं जितनी अपने आप से कोशिश हो सकती है उस बढ़िया तरीके से परफॉर्म करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।